एक किसान था, वो बहुत दुखी था, भगवान से बहुत नाराज था, अतिरिक्त नाराज था भगवान से। बोलता था कि आप जो है जब फसल तैयार होती है तो बारिश कर दोगे, ओले डाल दोगे, तूफान चला दोगे, और जब पानी की जरूरत है तो चिलचिलाती धूप कर दोगे। ये आपका मिसमैनेजमेंट है। भगवान से किसान बोला आपको कोई आइडिया नहीं कि गेहूं चावल ये सब खेती बाड़ी के लिए कितना धूप, कितना हवा, कितना पानी, कितनी सुविधा क्या चाहिए, आप उल्टा पुल्टा काम करते हो। तो नाराजगी बहुत ज़्यादा थी, तो भगवान ने सोचे यार ये तो बहुत ज़्यादा नाराज है। तो किसान से बोले क्या ऐसा करूं कि तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाए, क्योंकि तुम यार मेहनती आदमी हो, नाराज़ रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे उत्पादन से लोगों का पेट भरता है, तुम्हारा भी परिवार चलता है, ऐसे कोई भक्त, कोई ऐसा व्यक्ति नाराज़ हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी वाला भगवान हमको बना दीजिए कुछ दिनों के लिए, आप ये वाला जो काम कर रहे हैं हमको दे दीजिए, देखिए हम कितना उत्पादन करके दिखा देते हैं, खेती में फसलें लहलाएंगी, खूब दुनिया भर का अनाज पैदा हो। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो लो आज से तुम खेती बाड़ी वाले भगवान तुम, जब तुम कहोगे हवा चलेगी, जब तुम कहोगे बारिश होगी, जब तुम कहोगे तब धूप होगी, जब तुम कहोगे तब छाँव, जो चाहो तुम, जैसा चाहो फसल के लिए तुम कर लेना, ठीक है। तो उसने क्या किया, हवाएं कम कर दिया ताकि फसल का नुकसान ना हो। हवा को बोलता धीरे धीरे चलो, हवा धीरे धीरे चल रही है। अब जोर जोर से आंधी नहीं आ रही है, पानी उतना ही देता था जितना फसल को जरूरी है, धूप भी कम कर दिया, सब भगवान बना दिए ना उसको। तो अपना जैसा बोलता था वैसा होने लगा, यानी जो उसको ठीक लगा फसल के लिए वो किया। फसल तैयार हो गई, लहलहाने लगी। जब कटाई की बारी आई देखा तो उसमें दाने ही नहीं है, फसल उतनी ही लंबी है, बालियां हैं, दाने गायब हैं। तो भाई जब रिजल्ट ही नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या। तो बहुत परेशान हुआ वो किसान, फिर हल्ला किया प्रभु कहाँ हो। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या हुआ वत्स। बोले प्रभुवर हमने समय पे पानी दिया, समय पे धूप दिया, आंधी तूफान से बचाया, चिलचिलाती धूप आपके टाइम में होता था वो सब भी हम कम कर दिए, और जितना जरूरी था उतना दिया, न जोर की बारिश आने दिया, सब कुछ हमने मैनेज किया। फिर भी हमारे ये जो पौधा है जो अनाज का, इसमें बालियों में दाना नहीं है, ऐसे कैसे। बोले सुनो बस, तुमने इनको उतना ही पानी दिया, उतना ही हवा दिया, उतना ही प्रकाश दिया, तुम इनको तूफान से लड़ने नहीं दिया, तुम इनको ज्यादा बारिश सहने नहीं दिया, तुमने इनको चिलचिलाती धूप में तड़पने नहीं दिया, तुमने इनके अंदर की क्षमता को विकसित ही नहीं होने। जब ये चिलचिलाती धूप में होती, जब अति बारिश से प्रभावित होती, हवा के थपेड़ों से लड़ती तो ताकतवर बनती, और इस ताकत का फायदा ये होता है कि ये बालियों में इनके अनाज भरता। यही गलती करती थी। बोले हे प्रभु आप ही भगवान रहिए, ये भगवान का काम मेरा काम नहीं है, मैं किसान का काम करूं, आप भगवान का काम करें। तो हमारे ज़िंदगी में भी थपेड़ों को रोक लेते हैं लोग, झंझावातों को रोक लेते हैं, चिलचिलाती धूप से बचा लेते हैं। यानी जो हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं वही कब हमारे अगेंस्ट थोड़े से हो। वो तो सोचते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, लेकिन अनजाने में घटी हुई ताकत हमारे पास रह जाए, जो समाज के और दुनिया के थपेड़ों को झेल पाने में हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर मजबूत नहीं। किसी ने कुछ कह दिया हम उदास हैं दिन भर, किसी से नाराज़गी हो गई 3 दिन परेशान हैं हम, किसी ने धोखा दे दिया हमारा ज़िंदगी से मन ही उब गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, कैजुअलिटी हो गई, कोई बुरी सूचना हो गई, हम संभाल नहीं पाए अपने। इसका एक मूल वजह है कि हम मजबूत नहीं हैं, और अनजाने में आपको बेहतर बनाने की फिराक में कब कहाँ पर क्या कमी रह गई इसका इल्म भी नहीं है लोगों को।